नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी ईरानी। आप देख सकते हैं श्यामलाल जी जोगचंद के साथ किस तरह का हुजूम और जन सैलाब है। विशाल जन समूह के साथ अभी थोड़ी देर पहले श्यामलाल जी जोगचंद ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। पीपलिया नारायणगढ़ से लेकर मल्हारगढ़ के इतिहास में देख सकते हैं कि इस तरह से किसी राजनेता के साथ, स्थानीय नेता के साथ जनता नहीं उमड़ी जिस प्रकार की भीड़ दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं श्यामलाल जी जोगचंद से। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और शुभकामनाएं परिवार की ओर से। क्या कहेंगे, आपने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, जन सैलाब और जनता जो है पूरी तरह आशीर्वाद दे रही है आपको, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी और आजकल में मेरा टिकट वो बहाल कर देंगे और जनता का जो स्नेह प्रेम आशीर्वाद है उसका मैं बहुत आभारी हूँ। वो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि उसके लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे स्नेह प्रेम छोटे से बड़ा जो है मुझे यहाँ की जनता ने मुझे किया है और निश्चित रूप से यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। देखा जा रहा है आप जब निकले थे पिपिया मंडी से लेकर अभी तक, तो हर वर्ग का व्यक्ति आपके स्वागत के लिए तैयार रहा, आपका अभिवादन करता रहा, आपका हौसला बढ़ाता रहा। हर वर्ग का समर्थन है। मुझे प्रत्येक वर्ग का समर्थन है और सबका आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिला है। हमेशा ही पूरा वर्ग मेरे साथ है और मैं भी जब मौका मिलेगा तो जितना कर्जा सारे वर्गों का मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो लोगों का मेरे ऊपर हो गया है वो सारा कर्जा उतारने का कोशिश करूंगा। 7 जन्मों तक तो ये जो प्रेम स्नेह भाव जो उनका है वो तो मैं उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा हमेशा उनके चरणों में बैठ करके उनका जो स्नेह भरा जो कर्ज है वो उतारने का प्रयास करूंगा। क्या वजह रहा कि कांग्रेस के टिकट फाइनल होने के बाद भी इतने जज्बे के साथ आप मैदान में आ गए? क्या कारण है, इसके पीछे क्या पीड़ा रही? आम जनता मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बहुत दुखी है। यूं कहा जाए तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आगे पीछे कोई नहीं है। भले ही यहाँ के जो मंत्री है, वित्त मंत्री, वो लगातार यहाँ पर मंत्री है, 15 सालों से मंत्री है, लेकिन यहाँ चुन चुन करके युवाओं को फंसाया जा रहा, उनको प्रताड़ित किया जाता है। एक आदमी को पुलिस पकड़ती है और 10-10 आदमी से 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख रुपए लेती है। तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता असहाय है और ऐसी स्थिति में मेरी जिम्मेदारी है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो एक तरफ तो ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र और दूसरी तरफ जो है हमारी पार्टी में जिस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया उन प्रत्याशियों ने भी कभी जनता की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मेरी प्रार्थना है कि उन लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे मैदान में आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं अपना कोई विधायक बनने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं इसलिए आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ किसी को तो लड़ना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए लड़ने के लिए यहाँ तैयार हूँ और मुझे भरोसा है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे हाथों हाथ लेगी। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप मल्हारगढ़ विधानसभा में आप चुनाव का भी विजन रखेंगे, मुद्दे भी रखेंगे और लड़ाई लड़ेंगे? मेन तो 3 मुद्दे हैं जी। हमारा क्षेत्र अफीम का क्षेत्र है। हमारे यहाँ हजारों हजार पट्टे अफीम के हैं। अफीम के पट्टों को सरकार लाइसेंस देती है और जो उसका डोड़ा चूरा होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार की धारा है 8/18 जो कि NDPS एक्ट के अंतर्गत आती है, जो अफीम पकड़ाने पर 8/18 लगती है। लेकिन दुर्भाग्य से डोड़ा चूरा पे 8/15 एक नई धारा बना करके उसमें लगा दी है, जबकि डोड़ा चूरा में 0.2% से भी कम मात्रा में मार्फिन पाई जाती है और उसमें मार्फिन है ही नहीं। तो जब मार्फिन नहीं है तो उसमें धारा क्यों? और उसके बाद उसमें 8/29 धारा है। उस धारा में एक आदमी को पकड़ते हैं और किसी को भी रात में उठा जाओ, कोई आदमी घर में सो रहा और उसको ला करके बंद कर देती है। मैं यहाँ चुनाव लड़ा तो निश्चित रूप से मानिए कि जब उसमें मार्फिन नहीं है, क्योंकि बाजार में जो एक गोली मिलती मार्फिन की वो 0.5% की गोली मिलती है, तो मेरा ये कि जो 2% है उसमें मार्फिन नहीं है, तो ये मार्फिन से बाहर निकले और NDPS एक्ट की धारा से डोड़ा चूरा बाहर हो। हमारे क्षेत्र में करीब 50,000 से अधिक लोगों के ऊपर फर्जी जो केस बने हुए हैं, अगर मैं यहाँ विधायक बनता हूँ और मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो 50,000 लोगों के वकील, अपील, दलील और कोर्ट कचहरी के जो झगड़े हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। हमारा युवा थानेदार बनने के लिए, हमारा युवा SP बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, साथ में टीचर, व्यापारी बनने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ के युवा को पकड़ के अपराधी बना दिया। उस अपराध से मैं मुक्त कराना चाहता हूँ। मेन तो ये मुद्दा है। इसके साथ साथ हमारा जो चिकित्सा क्षेत्र है
अगर कोई आदमी बीमार होता है तो उसकी ऐसी स्थिति है कि अचानक उसको 10 लाख 5 लाख, जैसे मैं खुद पीड़ित हूँ कि मेरे पिता को जब कैंसर हुआ था तो उस समय में हम लोगों ने क्या पीड़ा भोगी उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो आम लोग हैं उन लोगों की जो पीड़ा है, उन लोगों की पीड़ा को व्यक्त करते हुए मेरे मन में यही भाव है कि इलाज 25 लाख रुपए तक का मुफ्त में मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। साथ साथ में जो शिक्षा है वो शिक्षा फ्री मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर सबका अधिकार है। बाबा साहब महात्मा गांधी और जितने महापुरुष है, जवाहरलाल नेहरू, उन सारे लोगों ने शिक्षा मुफ्त की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद शिक्षा सरकारी जो स्कूल है वो पूरी तरह से बंद हो गए, ध्वस्त हो गए। इसके साथ साथ हमारा जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, किसान को खेत तक पानी मिलना चाहिए, खाद टाइम पर मिलना चाहिए, बीज टाइम पर मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ साथ ही अन्य जो हमारी बहनें हैं वो सुरक्षित होना चाहिए, और सारा का सारा सारे लोगों के लिए ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इनको लेके हम आगे बढ़ें। एक अनोखी बात और देखी गई आपके चुनाव प्रचार अभियान के दौरान, अभी जो आपने शुरुआत की, 1-1 2-2 रुपए जो भी है आप ऑनलाइन कलेक्ट कर रहे हैं, और आज जो आपने फीस जमा की, नामांकन फीस जो जमा की, वो भी सिक्कों की थैलियों में जमा की 5,000 रुपए। मेरा ये कहना कि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का चुनाव है। और जब मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही, मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो मामूली आदमी भी नहीं हूँ। क्योंकि जो जो कहावत है ना, कौन से खेत की मूली, तो वो मूली भी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। और मामूली आदमी जब चुनाव लड़ रहा है तो वो चुनाव मेरे बस का नहीं है, क्योंकि सामने वित्त मंत्री है, खजाने की चाबी उनके पास है। दूसरा प्रत्याशी जो यहाँ चल रहा है, जिनका नाम चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो नाम तो हट ही जाएगा आजकल में, और अगर नहीं हटता है तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जनता है, वो चुनाव मैदान में रहेगी। हर व्यक्ति मल्हारगढ़ विधानसभा का श्यामलाल जोगचन है, और ये ऐसी तपस्या है, ऐसा संकट है, ऐसे समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी विधानसभा का प्रत्येक आदमी खड़ा रहेगा। ये जो मेरी अकेले की लाज नहीं है, ये लाज बचाने के लिए ये सारे मेरे कृष्ण है, और इनको ही मेरी लाज बचाना है। और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग निर्णय नहीं मिला कांग्रेस हाईकमान ने, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या फॉर्म वापस ले लेंगे, या फिर यलगार के साथ जनता की अदालत में आप जाएंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। आज भी हमने कांग्रेस पार्टी से आवेदन किया है, और पूरा भरोसा है अगर उसके बाद नहीं होता है तो ये जनता तय करेगी और जनता लड़ेगी। और जनता लड़ेगी तो मैंने अभी जनता से पूछ लिया था सभा में, मैंने कहा आप लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ लड़ेंगे। तो वो अगर लड़ेंगे तो फिर मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, जो भी है मेरे सब ये है जनता है, तो ये तय करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब जनता खड़ी हो जाती है तो चाहे वित्त मंत्री हो या कोई सा भी मंत्री हो, फिर वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। और निश्चित रूप से राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और सारा कांग्रेस परिवार हमारे दिल में है। मैं विधानसभा का चुनाव भले ही निर्दलीय चुनाव जीत जाऊं, और जीतने के बाद सीधा राहुल गांधी जी के पास जाऊंगा कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मैं ये चुनाव जीत के आया हूं, और वहां की जनता ने मुझे चुनाव दिलाया। सर, आपने एक बात और कही, टिकट वाली बात, के रेलवे से चाहे जाए, बस से जाए, किसी भी तरह से जाए, लक्ष्य विधानसभा में पहुंचे। मेरा लक्ष्य विधानसभा का है। भले ही मैंने कहा ना कि मेरे मित्र ने एक दिन टिकट बनाया, और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में वो टिकट हुआ नहीं कन्फर्म। ऐसे ही मेरा अभी टिकट बन गया था, लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा है। तो जो टीटी है उनके सहारे से गए। तो यहाँ मल्हारगढ़ विधानसभा की ये जो जनता है, मैं इन सबको टीटी समझता हूँ, और ये मुझे भेजेगी। तो ये थे श्यामलाल जी जोगचन, जिन्होंने कहा कि ये जो जनता है मुझे विधानसभा चुनाव में भेजेंगे, और मैं हर तरह से जनता की आवाज पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं। उन्होंने ये भी कहा, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अपना निर्णय बदलेगी, लेकिन यदि कांग्रेस ने निर्णय नहीं बदला तो भी मैं जनता की आवाज पे जन सेवा के लिए विधानसभा पहुंचना चाहता हूं, और इसमें जनता जनार्दन की आदेश का पालन करूंगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे और रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।